होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो होली का त्योहार भक्त प्रहलाद से भी संबंध रखता है। होली का त्योहार जो है तो राजा रव के कर्मों से भी संबंध रखता है। होली का त्योहार जो है नारद ऋषि के सत्संग से भी संबंध रखता है। और होली का त्योहार ऋतु परिवर्तन से भी संबंध रखता है। अब सनातन संस्कृत के जो भी जितने भी त्योहार होते हैं, एक्चुअली वो त्योहार जब हमारी दो ऋतुएं आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एक गांठ का काम करते हैं। क्योंकि जब भी ऋतु परिवर्तन आता है तो बीमारियां आती हैं, तो उन बीमारियों से दूर रहने के लिए, उन बीमारी आए ही ना उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऋतुओं के बीच में एक त्योहार डाला है। उस त्योहार को मनाने की जो विधि बताई है, वही विधि में ही सारा बीमारियों का जो है तो सावधानी है, उससे बीमारियों से बच सकते हैं। तो जैसे कि देखिए कि जो होली का त्योहार है, इसमें कितनी वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता क्या है कि जब होली का त्योहार मनाया जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है, पहले प्रदक्षिणा करते हैं, पहले लकड़ियों को इकट्ठा करके होली का दहन करते हैं और उसको परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, चारों तरफ घूमते घूमते हैं और जो रक्षा मंत्र होता है उसका जाप करते हैं। उसके बाद उसके अगले ही दिन क्या करते हैं, कलर खेलते हैं, सब लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं। अब वो कलर लगाने पे, वो कलर नहीं, एक्चुअली उसको आप मेडिसिन बोल सकते हैं। अब उसमें जो कलर लगाया जाता था पहले, हमारे ऋषि मुनि ने जो हमारे दिया है हमारे वेदों में, उसके कलर क्या लगाना चाहिए, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता, इन सब में जो कलर बताया गया है वो पलाश के फूलों का कलर लगाया जाता है। और क्या है कि जो मेहंदी और आंवले को मिला देते हैं तो बैगनी रंग का बहुत बढ़िया कलर बनता है। अब आपको पता ही, मैं आंवले में विटामिन सी रहता है, तो ये क्या है कि चर्म रोग से जितने भी होते हैं उनको सबको ठीक करता है। साथ साथ हल्दी का कलर यूज करते थे लोग बाग। तो ये 3 कलर बेसिकली लोग घर पे ही बनाते थे और लगाते थे। तो ये कलर लगाने पे, अब जो पलाश का जो इसका फूल है, तो पलाश के फूल तो चर्म रोग से संबंधित है ही, ठीक ही करता है। लीवर को के लिए रामबाण है ये पलाश का फूल, ऑलरेडी अष्टांग हृदय वगैरह में लिखा हुआ है। साथ ही साथ पलाश का जो फूल होता है उसमें अगर उसका कोई सेवन करता है या शरीर के अंदर, जैसे कि आप कलर डालेंगे तो ही स्किन के अंदर चला जाएगा, उसमें वो क्षमता है कि नामर्द को भी मर्द बनाने की क्षमता रखता है पलाश का फूल। तो ऐसे ऋषि मुनियों ने हमारे त्योहार पे जोड़ रखा था कि हमारी इम्यूनिटी इतनी हाई रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जनरली क्या है, जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ, तो ऋतु परिवर्तन होने पे जब अगर विंटर सीजन से स्प्रिंग सीजन आता है तो जब उसमें क्या है कि बीमारियां बढ़ती है। जैसे होली के बाद जो सूर्य होते हैं, सूर्य भगवान एकदम एकदम सीधी किरण उनकी धरती पे आती है। उस टाइम पे जो आदमी लोगों का कफ पिघलता है, ट्यूमर पिघलता है। अब जब कफ और ट्यूमर पिघलता है तो वो डायरेक्ट जो अग्नाशय होती है उसमें अग्निमंदी होती है, मंदाग्नि बीमारी होती है और कई तरह की डिसीज होती है, सर्दी जुकाम सब ये होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वहां पर वो सिस्टम दे रखा था। अब क्या है कि ये तो हम मना ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो जब होली होती है तो होली के 15 से 20 दिन तक हमें नमक नहीं खाना चाहिए। अगर नमक हम नहीं खाते हैं तो हमारे सप्त धातुएं जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, और सप्त धातुएं बैलेंस होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और सप्त धातुएं बैलेंस, आप ये देखिए यहाँ पर सप्त धातुएं है, सप्त धातुएं कैसे बैलेंस होती है। और साथ ही साथ 15 से 20 दिन कड़वा रस, मतलब नीम की पत्ती, मुलायम पत्ती, 40-50 नीम की पत्ती, उसमें एक मरीच मिला के चबा चबा के खाना चाहिए और उसके बाद फिर पानी पी लेना चाहिए। ऐसे 15-20 दिन करना चाहिए तो कड़वे रस की भी पूर्ति होती है। अब जो हमारा सात धातुएं होती है, रस होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो सबसे पहला बनता है रस बनता है, फिर रस के बाद रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनता है, फिर मज्जा बनता है और सबसे लास्ट में स्पर्म बनता है। तो ये एक चेन होती है, खाना खाने के बाद कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो अगर हम होली के बाद 15 से 20 दिन नमक नहीं खाते हैं और कड़वा रस लेते हैं नीम के थ्रू और एक मरीच मिलाकर चबा चबा खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो बाजारू जो कलर यूज कर रहे हैं, घर में नहीं बना रहे हैं, उससे नुकसान क्या है कि जैसे जो काला कलर हो गया, जो केमिकल युक्त कलर है, उससे उल्टा फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। तो उसमें लीड ऑक्साइड रहता है। लीड ऑक्साइड क्या करता है, किडनी की बीमारी को बढ़ावा देता है,
हरे रंग में क्या है कि कॉपर सल्फेट होता है, जो कि आंखों में जलन, सूजन या टेम्परेरी अंधापन देता है। अब देखिए बच्चों को, छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, कहीं इसका भी प्रभाव तो नहीं पड़ रहा केमिकल कलर का। सिल्वर कलर में क्या है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है, जो कैंसर को बढ़ावा देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू होता है, और ये प्रूसियन जो ब्लू कलर है, इसमें भी चर्म रोग को बढ़ावा देता है ये केमिकल। लाल रंग में मरकरी सल्फाइड होता है, जो कि ये भी कैंसर को बढ़ावा देता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें होली को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, और उसी विधि से मनाना चाहिए जो विधि हमारे ऋषियों ने बताया था। हमको घर में कलर बनाना चाहिए। तो अभी ये तो हम आपको बता रहे हैं, हमारी बात हो सकता है 50 लोग तक मैक्सिमम पहुंच जाए। यही बात जो है संत आसाराम, क्योंकि जो मैंने बताया उन्हीं के ही वीडियो से देख के मैंने ये बता रहा हूँ। तो यही बात जो संत आसाराम बापू जी बता रहे थे, तो उनकी बात जो है तो एक बार में लाखों लाखों लोग तक पहुंच रही थी। तो जब अगर ये बात लाखों लाखों लोगों तक पहुंचेगी और सब लोग जैसे ऋतु परिवर्तन होगा तो उसके हिसाब से जो त्योहार की विधि है करने लगेंगे, कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए होली के त्योहार के बाद कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, तो जो 3 साल पहले फर्जी बीमारी का नाटक हुआ वो कैसे हो पाता। तो अभी देखिए कि जैसे कि अगर आसाराम बापू जी को फंसा दिया गया, तो किसको किसको फायदा हो गया इनको फंसा देने से। तो उसमें फायदा किसको हो गया। अच्छा हाँ, ये आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, पलाश का जो फूल है यहाँ पर है, तो उसमें फायदा किसको किसको हुआ। फायदा हुआ एलोपैथिक कंपनियों को हुआ, क्योंकि ये हमेशा मेडिसिन बहुत सिंपली, बहुत सरल सरल चीजें बताते थे लोगों को ठीक होने के लिए, बिना पैसे चीजें बताते थे। साथ ही जो हमारी ईसाई मिशनरी है, वो गरीब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अटैक करते हैं, क्योंकि वो गरीब लोगों को जनरली खाना नहीं है, दवाई नहीं है, तो वहाँ ईसाई मिशनरी दवाई, खाना देंगे, दवाई देंगे, और वहाँ अटैक करके कन्वर्जन करते हैं। तो ये इन इंडस्ट्रियों को फायदा हुआ उनके जेल जाने से, आसाराम बापू के जेल जाने से। जितने मल्टीनेशनल कंपनियां उनको फायदा हुआ। तो नुकसान किसको हुआ, नुकसान हुआ हम जैसे सनातनी लोगों को नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ, क्योंकि हमने क्या किया कि जैसे ही उन पे रेप का केस लगा, तो हमने, चलो ठीक है रेप का केस लगा तो लगा, कम से कम उसका नॉलेज तो हमें बंद नहीं करना था। हमने क्या किया कि उसके साथ साथ जो उनकी जितनी अच्छाइयां थी वो भी हमने ग्रहण करना नहीं समझा। अब हम जब हमने नहीं ग्रहण किया तो उससे क्या हुआ, जो उन्होंने इतना नॉलेज दे रखा था हमने उसको डायरेक्ट कूड़ेदान में डाल दिया, उसको हमने सदुपयोग नहीं किया। रेप का केस लगना अलग बात है, पर जो उन्होंने अच्छी चीजें बताया वो तो ग्रहण की जा सकती है। मातृपितृ दिवस स्कूलों में मनाया जाने लगा था, जिससे बालक जो संस्कारी होने लग गए थे। वैलेंटाइन डे की जगह पे मातृपितृ दिवस मनाया जाता था, बहुत सारे स्कूलों ने चालू किया था, और आसाराम बापू जी का ही गाना वहाँ स्कूलों में बजाया जाता था। जैसे ही रेप केस लगा तो वहाँ सब स्कूलों ने वो सब बंद कर दिया, कौन आसाराम बापू को गाना बजाए, मतलब ऐसा सोच हो गया लोगों का। ठीक है, लोग जो है तो जो ईसाई मिशनरी स्कूल है वहां से हटकर गुरुकुल की तरफ आ रहे थे, बच्चे संस्कारित हो रहे थे, वो सारा कुछ बंद हो गया। जो गरीब हिंदू लोग हैं जिनको आसाराम बापू ने एक माला की तरह पिरो के रखा था, तो कोई भी धर्म परिवर्तन कब करता है, यह तो उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, यह तो उसको बीमारी है, उसको इलाज नहीं करा पा रहा, कोई ना कोई मुसीबत रहेगी, तो ही वो कन्वर्जन की तरफ जाता है। तो इन्होंने इतना सटीक बीमारियों का सटीक छोटा छोटा घर के ही तरीकों से इतना तरीके से इलाज बता रखे थे कि किसी को ज्यादा पैसा लगना ही नहीं स्वस्थ रहने के लिए, सब कम से कम पैसे में स्वस्थ रहेगा। तो लोग कन्वर्जन की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये जगह जगह पे अपना बहुत अच्छा अच्छा काम चलाते थे, गुरुकुल में जो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हो रहा था, तो लोगों को जब कम पैसे में काम हो रहा था तो कन्वर्जन की तरफ जाएंगे नहीं, बधे रहते थे। तो इनके जेल जाने से इन सबको फायदा हुआ। तो हम ये नहीं बोलते आप क्या फॉलो करो, आप जो भी मानना है मानो। मैंने तो उनको समझ लिया है, जो रिसर्च किया कि उनमें रेप का केस झूठा केस है, पर आप अगर सही भी मानते हो तो पर उनके जो बताए हुए नॉलेज है उसको नॉलेज लेने में तो कोई बुराई नहीं है, अगर क्योंकि वो नॉलेज लेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम अभी तो हमने होली को बताया, तो ऐसा उन्होंने होली का ऑलरेडी वो क्या किए थे, पलाश के फूलों से होली खिलवाते थे, 2 साल ही खिलवा पाए थे, उसके बाद उनको जेल हो गई। अब सोचिए अगर ये कल्चर पूरे भारत में डेवलप हो गया होता, सारे भारतवासी का पलाश के फूलों से ही होली खेलने लगते, तो कितना अच्छा होता, कितने लोग स्वस्थ होते, बहुत सारी बीमारियों से दूर होते। पर वो सब बंद हो गया, उनके जेल जाते ही सब बंद पड़ गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग कम से कम इस बार की होली जो है धूमधाम से खेलें,
पर जो कुरीतियां डेवलप हुई हैं होली खेलने में, दारू पीना और ये केमिकल युक्त कलर लगाना, उससे दूर रहें। अब अभी से ही तैयारी चालू करें और घर पे ही कलर बना लें और बढ़िया धूमधाम नाच गान के साथ बढ़िया होली खेले, ताकि मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति हो। उनका उद्देश्य अपने लिए तो कुछ था नहीं, हम सब लोगों के लिए था कि हम सब लोग स्वस्थ रहें ताकि उसकी पूर्ति हो। तो इसी कामना के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। बाकी अब सबको एडवांस में हैप्पी होली अब सब लोगों को।